लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बंधुओं, कल से हमारे सनातन धर्म के व्यवस्था के अनुसार श्रावण अधिमास शुरू हो गया। 3 साल पर आने वाला यह अधिमास, जिसे देहात में मलमास भी कहा जाता है, कुछ विशेष साधना, तपस्या, चिंतन, मनन के लिए आता है। इसमें हर साधक, हर भजनार्थी, हर पंथ के लोग अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार अपने जीवन की व्यवस्था बनाते हैं और कुछ चिंतन, मनन, आध्यात्मिक साधना अपनी अपनी रुचि के अनुसार विशेष रूप से करते हैं। उसी क्रम में रामचरितमानस के एक जीवनोपयोगी प्रसंग पर हम विचार करेंगे। सुग्रीव के निर्देशानुसार दक्षिण दिशा में जाने वाले खोजी दल में से हनुमान ने जब समुद्र पार कर अशोक वाटिका में सीता का दर्शन किया और दर्शनोपरांत फल खाने लगे, तो रावण के पुत्र मेघनाद से उनका प्रचंड युद्ध हुआ और युद्ध में अपने को पराजित हुआ देखकर मेघनाद ने नागपाश में हनुमान जी को बांधा। नागपाश में बांध करके जब रावण के दरबार में ले गया, तो वहाँ का दृश्य देख करके हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि सारे लोकपाल, दिक्पाल, भृकुटी बिलोकत सकल सभीता, लंकेश्वर रावण के आँख उठाने मात्र से ये सारे देवता, सारे लोकपाल, दिक्पाल भयभीत होकर के माथा झुका लेते हैं। गजब दृश्य था, आश्चर्यचकित करने वाला वातावरण था। लेकिन हनुमान जी निशंक थे। रावण ने जब देखा तो देखते ही क्रुद्ध हो गया और उसने पूछा, कह लंकेश कवंते कीसा, के बल घा लेहिबन खीसा। उसके 10 मुख थे और 20 बाहें थीं। यह भी समझने की बात है। 20 भुजाओं का मतलब है कि 20 हाथ से बटोरो, चाहे जैसे भी हो संग्रह करो। 10 माथे का मतलब है कि 10 प्रकार के दिमाग लगा करके संग्रह करो, तांडव मचाओ, चाहे जैसे भी हो, अपना खजाना भरो। और 10 मुख का अर्थ है कि 10 प्रकार के दिमाग से संग्रह किए हुए, 20 भुजाओं से संग्रह किए हुए धन का, संपत्ति का 10 मुंह से स्वयं भोग करो, स्वयं जीवन की लालसा की पूर्ति करो, बाकी किसी तरफ ध्यान न दो। तो हनुमान जी ने जब सुना कि रावण प्रश्न पर प्रश्न करता जा रहा है, उसकी यह आदत थी कि जब कोई दरबार में आता तो एक मुंह से अचानक कई प्रश्न कर देते थे। सुनने वाला आश्चर्यचकित हो जाता था, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता था। हनुमान जी से भी उसने ऐसा ही किया, कई प्रश्न किए। तुमने राक्षसों को क्यों मारा? तुमने अशोक वाटिका क्यों उजारी? तुमने फल क्यों खाए? तुम किसके बल पर इतना निडर होकर के घूम रहे हो? तो हनुमान जी ने उसको बंधुओं 3 महामंत्र बताए।
आज हम उसी पर विचार करेंगे कि वे महामंत्र आज के वर्तमान जीवन में आज के मनुष्य के लिए कितने प्रासंगिक हैं, कितने जीवनोपयोगी हैं। लंकेश्वर रावण ने समझा हो या नहीं समझा हो, यदि इन 3 महासूत्रों को हम समझ लें तो हमारे जीवन का तो कल्याण अवश्य हो जाएगा। पहला सूत्र हनुमान जी ने उसको जो दिया वह था कि अय लंकेश्वर रावण महाराज, अब तुमने तो जो कहना था कह लिया, प्रश्न करना था वो कर लिया। मैं ज़्यादा विस्तार में तो तुमको उत्तर नहीं दूंगा। मरने मारने की जहाँ तक बात है और फल खाने की बात है तो खाएं फल प्रभु लागी भूखा। मैं इतना लंबा समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी तो कहाँ जाता। तुम्हारे राक्षस तो केवल गधे, कुत्ते, सियार, गाय, भैंस खाने वाले हैं और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। फल देख करके मुझे भूख लगी, मैंने फल खाया। और पेड़ पौधों को तोड़ना तो हम बंदरों का स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुकूल ही मैंने वह भी किया। मैं दोषी कहाँ हूँ। और मारने की बात करते हो तो यह बताओ कि मेरा क्या अपराध है। जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा उन्हीं लोगों को तो मैंने मारा। तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे, अपराध तो तुम्हारे पुत्र का है। मैं तो केवल आत्मरक्षार्थ युद्ध कर रहा था। अपराध तेरे पुत्र का है कि नाहक उसने मुझे बांध करके दरबार में हाजिर कर दिया। तो मेरे 3 महामंत्र तुम सुनो और उस पर विचार करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पहला महामंत्र हनुमान जी ने दिया कि अय लंकेश्वर रावण, तुम जो ये सोने के महल दिखा रहे हो, अपनी समृद्धि दिखा रहे हो, जिस पर तुम गर्व कर रहे हो, वह धर्म पर आधारित नहीं है। इस लंका की नींव अधर्म पर आधारित है। अधर्म की कमाई सारी संपत्ति तुम्हारी अभी अभी विनष्ट हो जाएगी, क्योंकि यह विचारकों का, संतों का मत है कि सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाही। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाई बिनु पाई। विचार करो महाराज लंकेश्वर, जिन नदियों का अपना जल नहीं होता, जो बरसाती पानी पा करके उफान मारती हैं, वे कितने दिन तक उफान मारेंगी। उनका जल सूख जाता है। और जिन नदियों का अपना जल है वह कभी नहीं सूखता। तो यह तुम्हारा जो सोने की तुम्हारी लंका है, तुम्हारी समृद्धि है, वह पूर्ण रूप से अधर्म पर आधारित है, पाप कर्मों पर आधारित है। अनीत का धन जमा तुमने किया है, यह टिकेगा नहीं। क्योंकि संत जन कहते हैं कि ईश्वर विमुख होकर के जो धर्म विरुद्ध होकर के, ईश्वर विमुख होकर के जो धन जमा किया जाता है वह शीघ्र ही विनष्ट होता है। और ऐसा हमने आपने कुछ विगत दिनों में देखा भी है कि कितने साम्राज्य ढह गए, कितने लोगों के जमा पैसे जब्त किए गए। अथाह धनराशि हमारे भारतवर्ष में अनीत की कमाई ईडी, सीबीआई आदि ने जमा करा लिए। यह तो प्रत्यक्ष की बात है, त्रेता युग की बात नहीं है। विगत वर्षों में हम लोगों ने देखा है, इससे हम लोगों को सबक लेनी चाहिए। दूसरा सूत्र हनुमान जी ने जो दिया
वह आज भी हम लोगों के लिए प्रासंगिक है। रावण बहुत बोलता था। हनुमान जी ने बताया कि देखो, तुमने इतना लंबा भाषण तो किया, मुझसे प्रश्न से प्रश्न किए, लेकिन यह बताओ कि एक बार भी तुम्हारे इन 10 मुँहों से राम नाम निकला, भगवत उच्चारण हुआ, प्रभु की चर्चा, हरि की चर्चा तुमने एक मुंह से भी कभी की? तो यह जान लो कि यह भी उचित नहीं है। यह जन्म मिला है ईश्वर का भजन भक्ति करके, गुणगान करके अपने को सार्थक करने के लिए। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, सब भूषण भूषित वर नारी, बसनहीन नहीं सोह सुरारी। हे रावण महाराज, यदि खूब सुंदर स्त्री हो, खूब सुंदर वस्त्र पहना दिए जाएं, आभूषणों से उसके शरीर भर दिए जाएं, लेकिन उसके शरीर पर यदि वस्त्र न रखा जाए तो उस आभूषण की क्या शोभा हो। वैसे ही सुंदर शरीर हो, अतूक संपत्ति हो, लेकिन उसमें रहने वाली जिह्वा से यदि राम नाम का उच्चारण नहीं हो, राम नाम बिनु गिरा न शोभा, तो उस वाणी की क्या सार्थकता है, क्या शोभा है उस शरीर की। और अब तीसरी बात सुन लो कि जो तुम अपने बल का बखान कर रहे हो, जरा सा विचार तो करो कि क्या वह बल तुम्हारा है। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया, जा बल शेष धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, जाके बल लौले सते जितेहु चराचर झार, तासु दूत मैं जाकर हरियाणहु प्रिय नार। मुझसे पूछ रहे हो कि तुम किसके दूत हो, तो यह जान लो कि जिसके बल से शेषनाग सारे ब्रह्मांड का बोझ वहन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव सृजन पालन और संहार का कार्य करते हैं, जिनके क्षणिक बल से अंश मात्र पा करके तुमने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, लोकपालों दिक्पालों पर विजय प्राप्त की है, उन्हीं की प्रकृत रूपा सीता जगदम्बा को तुमने हरण किया है, और उन्हीं का थोड़ा सा अंश तुम में कार्यरत है। तुम अपने को इतना बड़ा योद्धा मान रहे हो। मैं उन प्रभु का दूत हूँ। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि सारे अपराधों को माफ़ कर देंगे यदि तुमने सीता को ले जा करके लौटा दिया। लेकिन रावण अपने अहंकार में कुछ समझने वाला नहीं था। उसने हनुमान जी के तीनों सुझावों को धत्ता बता दिया। बंधुओं, रावण ने समझा हो या नहीं समझा हो, लेकिन हनुमान जी के बताए इन 3 महामंत्रों के यदि आज का मनुष्य समझ ले, पहला यह कि उसका जो भी अर्जन हो, उसकी जो भी जीविका हो, कमाई हो, उसमें वह थोड़ी पवित्रता का ख्याल रखे। जो भी धन कमाए प्रयास करे कि वह धर्माधारित हो। अपनी वाणी को ईश्वर चर्चा से, हरि गुणगान से, प्रभु की चर्चा से सुशोभित करे, भजन भक्ति करे, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनावे। और तीसरी बात, सबसे बड़ा महामंत्र यह
कि स्वयं को किसी भी बिंदु पर कार्यरत न माने। यह न माने कि यह मैंने किया, वह मैंने किया। हमारी औकात क्या है? हम जो बाहें भांज रहे हैं, जो अपने को बहुत पौरुष बलशाली घोषित कर रहे हैं, वह क्षण भर में कहाँ लापता हो जाता है। 2 दिन के बुखार में आपकी शक्ति का था लग जाता है। मृत्यु के बाद कहीं कुछ रह जाता है। तो स्वयं को कर्ता मानना यह सबसे बड़ी भूल है। यह अहंकार पालना बड़ी भूल है। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वह करने कराने वाला कोई और है। यही बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं गीता में अर्जुन को। तो बंधुओं, हनुमान जी के इन तीनों महामंत्रों पर आप स्वयं विचार करें। और मेरा अनुरोध है कि यदि आपने अपने जीवन में इन 3 महामंत्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, न्यायोपार्जित कमाई का ही संग्रह करना, अपने जीवन को आध्यात्मिक संपत्तियों से युक्त करना, आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाना और स्वयं को कर्ता न मान करके जो भी उपलब्धि हमारे जीवन में हो वह प्रभु का उपहार मानना, ये तीनों महामंत्र आपके जीवन की दिशा को बदल देंगे, आपकी सोच को बदल देंगे और आपके जीवन शैली में एक अजूबो गरीब परिवर्तन ला देंगे, ऐसा मेरा विश्वास। धन्यवाद। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494, 82 940 91 494।